मैं नहीं समझा कि आप धोखा कर रहे हो, तो मुझे क्या पता कि आप बैंक से बोल रहे हो। उसने कहा भाई मैं आपको, आपके पास अपना एटीएम कार्ड है? मैंने कहा हाँ मेरे पास है। उसने कहा उसको निकालो। जब मैंने अपनी जेब से निकाला, उसने कहा आप देखो कि आपके एटीएम कार्ड पे एक नंबर लगा हुआ है, अगर मैं उससे आपको बात करूं तो फिर आप जो है ना मुझे यकीन कर लेंगे कि मैं बैंक से बोल रहा हूं। फिर उसने ये बात कहकर मैंने जब उसने नंबर देखे, मेरे एटीएम पे जो नंबर हैं, उस नंबर से मेरे मोबाइल पे कॉल आ जाती है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पे जिस नंबर से अब दोबारा कॉल आई, तो आपकी वही हेल्पलाइन थी जो एटीएम कार्ड पे लिखी हुई है। कहाँ पे लिखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट फ़ियाज़ हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ैन टीवी इज़ द बेस्ट। नाजरीन, तहसील अलीपुर शहर में मौजूद हूं। इस वक्त मेरे साथ एक भाई ठहरे हैं। इनके साथ एक अनोखी वारदात हुई है। लोग अकाउंट खुलवाते हैं, अपनी रकम बैंक में रखते हैं सिर्फ़ इसलिए कि हमारी रकम महफूज रहेगी, डकैती ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। लोग जेवर भी बैंक में जाके रखते हैं, बैंक महफूज जगह होती है। लेकिन नाजरीन, आज मैं आपको जो वारदात बताने जा रहा हूँ कि बैंक में रखी हुई रकम भी इनकी लूट ली गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम क्या है? मैंने अल्ताफ़ हुसैन। अल्ताफ़ हुसैन। आप ये बताएं, हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? अगर इस जगह का मैं सही एड्रेस आपसे पूछूं तो हम कौन सी जगह पे ठहरे हैं? ये मोहल्ला पक्के वाला है, नेज़ द बैंक ऑफ पंजाब, बेल मुकाबिल एसी कोड, मोहल्ला पक्के वाला, तहसील अलीपुर, ज़िला मुजफ्फरगढ़। द बैंक ऑफ पंजाब के करीब हम ठहरे। बोल। अच्छा भाईजान, आपका जो अकाउंट था वो भी द बैंक ऑफ पंजाब का है? नहीं, एमसीबी बैंक। एमसीबी का है। एमसीबी का है जी। ये वारदात कैसे हुई? आपको किन लोगों ने लूटा है? मकामी किसी बैंक के अमले ने लूटा है? आपको कॉल पे लूटा गया है? ये पूरी वारदात आपके साथ किस तरह हुई है? आप हमें ये सारी स्टोरी बताएं। सर, गुजारिश है कि 10/9/11 को, 10/9/22 को मेरे पास जो है ना मेरे मोबाइल पे कॉल आती है। ठीक है। वो जो है ना मुझे कहता है कि मैं जो है ना हेड ऑफिस, एमसीबी हेड ऑफिस कराची से बोल रहा हूँ, मेरा नाम खालिद महमूद है। हमने आपको एक लेटर जारी किया था जो आपके एटीएम बारे में था। ये वो कॉलर कहता है? कॉलर कहता है, लिहाजा आपने रेस्पॉन्स नहीं दिया, हमने आपका एटीएम को ब्लॉक कर दिया है। अब हम आपसे कुछ मालूमात लेना चाहते हैं, आप हमें मालूमात दें ताकि हम आपका कार्ड दोबारा एक्टिव कर सकें। मैंने उसे कहा कि आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं ये तो प्राइवेट नंबर है, हो सकता है कि आप फ्रॉड कर रहे हो, मैं तो आपको नहीं जानता। ये जो आजकल हालात चल रहे हैं ना, ये लोग जो फ्रॉड भी करते हैं, फेक नंबर होते हैं, लोगों को ये गलत मालूमात दे के उनके साथ धोखा करते हैं। मैं नहीं समझा कि आप धोखा कर रहे हो, तो मुझे क्या पता कि आप बैंक से बोल रहे हो। उसने कहा भाई मैं आपको, आपके पास अपना एटीएम कार्ड है? मैंने कहा हाँ मेरे पास है। उसने कहा उसको निकालो। जब मैंने अपनी जेब से निकाला, उसने कहा आप देखो कि आपके एटीएम कार्ड पे एक नंबर लगा हुआ है, अगर मैं उससे आपको बात करूं तो फिर आप जो है ना मुझे यकीन कर लेंगे कि मैं बैंक से बोल रहा हूं। फिर उसने ये बात कहकर मैंने जब उसने नंबर देखे, मेरे एटीएम पे जो नंबर हैं, उस नंबर से मेरे मोबाइल पे कॉल आ जाती है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पे जिस नंबर से अब दोबारा कॉल आई, तो आपकी वही हेल्पलाइन थी जो एटीएम कार्ड पे लिखी हुई है। कहाँ पे लिखी हुई है। फिर मैंने समझा कि फिर तो आपको यकीन हो गया होगा। मैं यकीन भी कर लिया। मैंने कहा जब ये नंबर सिर्फ मेरे पास है, एटीएम मेरे पास है, मेरे लिफाफे में बंद मिला था, ये और किसी को पता भी नहीं है, ये मेरा ही है, और किसको क्या पता है? ये हो सकता है ये बैंक का बंदा है जो मुझसे इस नंबर पे कॉल कर रहा है। जब उसने कॉल की तो उसने मेरा सब डेटा बता दिया। उसने कहा, मसलन क्या बताया? उसने बताया कि आपका नाम ये है, आपकी वल्दियत ये है, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, आपकी इस वक्त अमाउंट रकम बैंक में इतनी पड़ी है, आपने आखिरी मरतबा ये रकम निकलवाई थी। इनकी आपका नाम, वल्दियत और बैंक में बैलेंस, डेट ऑफ बर्थ, आखिरी ट्रांजैक्शन, सारी मालूमात उसने बता दे दी। उसने कहा आप मुझे जो है ना आपका अपना जो एटीएम का पिन कोड है ना वो मुझे बता दो। मैंने कहा कि जब आपको इतनी मालूमात हैं तो आपको पिन कोड के बारे में पता होना चाहिए। उसने कहा भाई हम आपका वेरीफाई करते हैं, आप ऐसा करें आप दरमियाने 2 नंबर बता दें ताकि हम आपका 4 नंबरों का पिन कोड होता है, आप मुकम्मल ना बताएं, दरमियान के 2 डिजिट बता दें ताकि हम आपका कार्ड एक्टिव कर सकें, वेरीफाई भी कर सकें। मैं जो है ना फिर उसको यकीन करके, अभी हो सकता है जब जितने इसके बाद इतनी मालूमात हैं तो मैं फिर वो बता दिया। जब मैंने उसको बता दिया, आपने पिन के 4 डिजिट बताए थे या दरमियान वाले 2? दरमियान वाले 2 नंबर बताए। ठीक हो गया। जब मैंने उसे बताए तो उसने कहा कि आपका व्हाट्सएप नंबर भी है। अच्छा। मैंने कहा हाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। उसने कहा वो कौन सा है? मैंने कहा ये जो नंबर पे कॉल कर रहे हो व्हाट्सएप नंबर भी इसी पे है। उसने कहा अभी जो है ना मैं आपको व्हाट्सएप पे आता हूँ। फिर उसने दूसरे नंबर से अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बात की। उसने कहा अगर भाई अगर बैंक के मुतालिक आपको कोई मालूमात
चाहिए हो तो मैं आपको बता सकता हूँ, आप मेरे भाई बन गए हो। मैंने उससे पूछा कि अगर मेरे भाई हो तो मैं जो है ना आपके बारे में, गाड़ी के बारे में प्रोसेस पूछना चाह रहा हूँ कि गाड़ी मैंने बैंक से लोन पे गाड़ी लेनी है, उसका क्या प्रोसेस है। तो उसने मुझे उलझाया रखा कि आप जो है ना 1,15,000 एडवांस की मोद में जमा कराना होंगे, 13,500 रुपये आपको माहाना देना पड़ेंगे, या आप 6 माह के करवाएंगे तो आपको 78,000 रुपये जमा करवाना होंगे 6 माह बाद। तो 40 दिन के अंदर आपकी गाड़ी जो है ना आपको मिल जाएगी। आप ये है कि आप जो है ना 1,15,000 मुझे इजी पैसे के ज़रिए जो है ना भेज दें। दूसरी बात यह है, जो आपकी रकम 2,43,000 बैंक में इस वक्त पड़ी है ना, उसको आप 24 घंटे ना निकलवाएं। ठीक है ना, वो जो है ना आपका काम हो रहा है, आपकी फाइल बन रही है, ये हो रहा है। जब उसने कहा कि आप 24 घंटे में ना निकलवाएं तो मुझे शक हुआ कि ये क्या होता है। एक तो इजी पैसे की बात करता है बैंक, कभी इजी पैसे की बात नहीं करता। वो तो कहता कि बैंक ट्रांजैक्शन वहीं से हो जाएगी, लेकिन वो कह रहा है मुझे इजी पैसा भेजना। इजी पैसा, मैंने कहा जब मेरा 2,43,000 है तो 1,15,000 मेरे वहाँ से मैं दूंगा। कहते नहीं मेरे पास, मैं वही है। तो आप कहते हैं 1,15,000 और अरेंज करो, तो मैं कहाँ से अरेंज करूँ, तो मेरे पड़े। उसने नहीं, उनको आपने 24 घंटे निकलवाना भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपने किसी को बताना भी नहीं है। मैंने कहा यार बैंक में जाता हूँ तो उनसे पूछता हूँ, तो वो तो कहते हैं कि 6-7 लाख रुपये जमा कराने होंगे, 28-27 लाख की बात करते हैं कि इतने में आपको रकम बन जाएगी कार की। तो ये क्या कहता हूँ, उनको पता नहीं है। मैं जो है ना बेहतर जानता हूँ, मैं मेन ब्रांच में बैठा हूँ, मेरे पास सही मालूमात है। उनको पता नहीं है, जब हम उनको मेल करते हैं तो उनको पढ़ना नहीं आती। ये है वो मुझे उलझाया रखा। मुझे शक हुआ कि ये इजी पैसे की बात क्यों करता है। दूसरा ये कहता है कि 24 घंटे में आपने रकम नहीं निकलवानी। ये जो आपके अकाउंट में 2,43,000 पड़े हैं, ये आपने 24 घंटे में नहीं निकलवाने। तो हम जो है ना ताज़ा निकलवाते हैं, हमें यानी कि फीसें देनी होती हैं, कोई हम सौदा सलाब लेना होता है या कुछ भी लेना होता है, हमारे साथ ATM के जरिए निकाल लेते हैं। ज़्यादा रकम घर नहीं लेते क्योंकि हालात ख़राब हैं। हमारे मोहल्ले से मोबाइलें भी चोरी हो रही हैं, यानी कि आप कभी कहाँ जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, अभी घर से कोई ना कोई चोरी ना हो जाए या कोई मसला हो जाता है ना, इसलिए हमने जो है बैंक में रकम रखी हुई है। नाज़रीन, अब आपको मैं यहाँ तक क्लियर कर देता हूँ कि इस भाई को एक मोबाइल से कॉल आती है, इसका नाम बता दिया जाता है, डेट ऑफ बर्थ बता दी जाती है, और अकाउंट के अंदर जो बैलेंस, जो रकम पड़ी है वो भी बता दी जाती है। कहा जाता है कि आपका अकाउंट अपडेट करना है, आपका ATM कार्ड जो है वो डीएक्टिवेट हो गया है, उसको एक्टिवेट करना है, आप मुझे मालूमात दें। अब इस भाई ने कहा कि आप तो एक मोबाइल नंबर से कॉल कर रहे हैं, मैं कैसे मान लूँ कि आप बैंक के नुमाइंदे हैं। तो उसने कहा भाई आप अपने जेब से ATM कार्ड निकालें, उसके ऊपर जो हेल्पलाइन लिखी हुई है बैंक की, मैं आपको उसी नंबर से कॉल करता हूँ। अब नाज़रीन, ये तो हर जहन मानता है कि जब इन्होंने, मैं आपको नंबर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये नंबर लिखा हुआ है ATM कार्ड के ऊपर, फिर उस नंबर पे जब कॉल आना शुरू होगी, स्क्रीन पे ये नंबर जब शो हुआ होगा, अब कौन शख्स है जो नहीं मानता? इसने भी तस्लीम कर ली, ये तो वाकई बैंक की हेल्पलाइन है। इनका जहन मुतमईन हो गया, फिर मालूमात का तबादला शुरू हो गया। फिर इनसे मांगा गया पिन कोड। इनका कहना है कि मैंने फिर भी वो 4 डिजिट नहीं बताए अपने पिन कोड के। उसने कहा भाई ऐसा करें, दरमियान के 2 डिजिट बता दें। इसने ये भी सवाल किया कि आप पिन कोड क्यों मांग रहे हैं, जब आपके पास मेरा सारा डाटा मौजूद है तो पिन कोड भी आपके पास तो होगा। उसने कहा हम सिर्फ वेरीफाई करना चाहते हैं कि आप ओरिजिनल हैं, लिहाजा आप दरमियान के 2 डिजिट बता दें। इस भाई ने दरमियान के 2 डिजिट बता दिए। इस दौरान वो कॉलर क्या करता है, इसको उलझाए रखता है। अब देखें, इनके जहन में भी ये बात आई होगी कि मैं हेड ऑफिस से मेरा रब्ता हो गया है, हेड ऑफिस में मेरी बात हो रही है, तो बैंक के मुतालिक मैं मज़ीद भी कुछ चीज़ें पूछ लेता हूँ उनसे। तो इनके जहन में ये चल रहा था कि मैंने एक गाड़ी लोन पे लेनी है। तो इस भाई ने फिर उस गाड़ी के बारे में मालूमात लेना शुरू कर दी। भाई मैंने गाड़ी लेनी है, कितना एडवांस देना होगा, उसका क्या तरीक़ाकार होगा। उस शख्स ने इन्हें उलझाए रखा। साथ फिर उन्होंने कहा कि आप इजी पैसा, मुझे इतनी रकम इजी पैसे के ज़रिए भेजनी होगी। तो अब इनके जहन में डाउट पैदा हुआ कि इजी पैसे के ज़रिए क्यों, जबकि मेरी रकम बैंक में मौजूद है, वहाँ से तो ट्रांजैक्शन हो सकती है। अब ये बंदा कह रहा है कि आप मुझे इजी पैसे के ज़रिए भेजें, यहाँ पहला डाउट पैदा हुआ। दूसरी बात उसने ये की है कि आपकी जो रकम 2,43,000 अकाउंट में पड़ी है, आपने 24 घंटे इस रकम में से कुछ रकम भी नहीं निकालनी, ट्रांजैक्शन कोई नहीं करनी। जब मुझे शक हुआ कि उसने कहा ना इजी पैसे भेजनी है और आपने रकम नहीं निकलवानी, तो फिर मेरा एक कुलीग का, मैंने उससे बात की कि यार अब व्हाट्सएप की कॉल भी ड्रॉप हो गई। हाँ, तो फिर मैंने एक कुलीग से बात की कि यार मुझे ऐसे कॉल आई है तो, और बंदा वो कहता है कि आपने 24 घंटे रकम नहीं निकलवानी और इजी पैसा भेजना है। उसने कहा भाई वो हो सकता है कि वो फ्रॉडी हो, आप जो है ना ये नंबर है मैं आपको दे रहा हूँ, उनका हेल्पलाइन नंबर है MCB का, उससे बात करो। जब मैंने उससे बात की ना, तो फिर उसने मेरा शनाख्ती कार्ड पूछा। शनाख्ती कार्ड में पूछा, उसने मेरा नाम बताया और उसने मेरा अकाउंट चेक किया। उसने कहा भी आपके साथ फ्रॉड हो चुका है, अब आपके अकाउंट में सिर्फ 56 रुपये पड़े हैं,
बाकी आपकी रकम निकाल दी गई है, आपके साथ फ्रॉड हो चुका है। हम आपकी कंप्लेंट जो है ना दर्ज कर लेते हैं। आप जो है ना मंडे को जाके अपनी जो ब्रांच है उसमें भी आप जाके अपनी ये दर्ज करवाएं कंप्लेंट दर्ज। हाँ, हम आपकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। अब ये देखें कि उनका नेटवर्क देखें नाज़रीन, कितने लोगों के साथ ये ऐसा हो रहा होगा जो इस भाई के साथ हुआ है। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, कितने लोग होंगे जो लुट चुके होंगे। ये उनकी पहली वारदात नहीं होगी और ना ही आखिरी वारदात होगी। नाज़रीन, उस कॉलर की जो भी गुफ्तगू इस भाई के साथ हुई है ज़रा ये समात कर लें। और प्लीज़ जब भी अभी आप कनेक्ट वगैरह करेंगे ना, आप मुझे व्हाट्सएप पे कभी भी 24 घंटे कभी भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। आप नंबर पे हमारे PTCL नंबर पे कॉल करते हैं या हमारे नंबर पे कॉल करते हैं ना, वो कभी कभार नेटवर्क की वजह से कॉल नहीं भी लगती है। 24 घंटे व्हाट्सएप ऑन ही होती है। आप हमें मेरे व्हाट्सएप पे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। सर ये जो आपने कहा ना कि 1 लाख से थोड़ी ऊपर रकम कार की जो है ना आपको जमा करवाना पड़ेगी एडवांस की मुद्दे में, क्या ये सर ये डाउन पेमेंट है या डाउन पेमेंट और होगी? सर ये थोड़ी सी वजाहत चाहिए मुझे। अस्सलामुअलैकुम सर 10:37 हुआ जा रहे हैं सर। आप उतार लीजिए सर, आपने जो कॉल करनी है वो देख लेना, कर लें। जी बिल्कुल सर, मुझे टाइम का पता लग रहा है, मगर प्लीज़ ओनली 5 मिनट दे दें, ज़्यादा नहीं प्लीज़, क्योंकि आपकी मेल मेरे पास अभी आ चुकी है। बस वो मैं कंफर्म कर कर आपको तस्दीकी मैसेज दे दी, तो ओनली 5 मिनट का टाइम दे दें। अस्सलामुअलैकुम सर, अभी तक तो आपका कोई मैसेज नहीं आया 622 पे। आपने कहा था कि मैसेज आपको आएगा, साल की डिटेल आएगी। अभी तक तो कुछ मैसेज नहीं आया। दूसरा से जो हमने इंफॉर्मेशन लेनी थी ना कार की, वो जो आप कार की जो 78,000 6 माह का बता रहे हैं और साल का वो 1,60,000 बनता है, 1-2 हज़ार कम। तो ये मुझे पता करना है कि वो साल कितने साल में हमें देने पड़ेंगे। अगर 5 साल का पीरियड है तो 5 साल में तो वो रकम कम बनती है ना। वालेकुम अस्सलाम सर। सर देखिए ना प्लीज़, मैसेज के मतलब मैंने आपकी कल की मेल आगे फॉरवर्ड करती है आपको। आपको पता ना चाहिए संडे मंडे को मतलब हफ्ते इतवार को ना थोड़ा सा नेटवर्क वीक चलता है, थोड़ा सा सिस्टम पे पूरे हमारे ऑफिसर मौजूद नहीं होते, इस वजह से वो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैसेज आपको आ जाएगा। और सर जो आप गाड़ी के मतलब कह रहे हैं ना, गाड़ी की देखिए ना आपको किस्तें कम लग रही है, क्योंकि ये इसलिए आपको 5 साल के लिए नहीं है, ये कम से कम आपको 7-8 साल के लिए किस्तें पे करनी पड़ती है, क्योंकि उसके लिए आपको पता है आपको हाफ का पेमेंट लग रही है। अब ज़्यादा करते हैं तो फिर उसके लिए आपको 5 साल के लिए पेमेंट आपको पे करनी पड़ती है, ठीक है। इसलिए हम आपको इतनी पेमेंट कर रहे हैं ताकि 6 माह तक और 1 महीने तक आप इजी रहे, जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी कोई इशू ना बने। हमें तो मतलब देखिए ना, हम आपको ज़्यादा हम आपसे नहीं ले रहे, आपसे 1,82,085 सॉरी, क्योंकि वो आपको चाहे 5 साल में पे करे चाहे आप 10 साल में पे करें, तो आपको कुल टोटल रकम बनती है मतलब 18,85,000 आपने पे करना होता है, चाहे 5 साल में करे चाहे 10 साल में, वो आपकी जिम्मेदारी होती है। ज़्यादा आपसे ये नहीं ले रहे हैं कि आपकी 20 लाख लगेगी 25 लाख लगेगी, नहीं, 1,85,000 लग रहा है आपकी किस्त। सर आपकी रिप्लाई नहीं आ रही, बिजी हैं क्या? कॉल तो करें। जी सर फरमाइए, आप मैसेज क्या छोड़ दिया करें, कोई मसला नहीं, मैं आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा, क्योंकि हमारे साथ और भी कस्टमर होते हैं, बिजी होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि राइट टाइम इंशाल्लाह 5 बजे मैं फ़ारग हूँगा यहाँ से, मेरे 5 बजे छुट्टी हो जाएगी जॉब से, फिर आपसे मतलब कॉल पे आकर बात भी हो जाएगी। कोई भी मसला कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज छोड़ दिया करें, कोई मसला नहीं, आपसे बात हो जाएगी, मेरी होती रहेगी वैसे प्रॉपर। सर बात यह है कि मैं डायलिसिस का पेशेंट हूँ, मरीज हूँ। आप मेरे साथ कार पे बात कर सकते हैं? हूँ ना मैं, लोगों से, मेरे 2 बेटियाँ, मेरी और औलाद भी नहीं है, मेरा एक छोटा सा फैमिली है, मैं लोग मेरी मदद करते हैं। मैं आप ये बताएं, जो 3-4 साल 5 साल मुझे हो गए हैं कि मैं डायलिसिस पे हूँ। मैं SIUT डॉक्टर अदीब रिजवी की जो कराची अस्पताल है वहाँ भी इलाज करवाता रहा हूँ। अब मुजफ्फरगढ़ में डायलिसिस करवाना चाहता हूँ।
100 किलोमीटर सफ़र में करता हूँ, 100 किलोमीटर आता हूँ। गाड़ी पे मेरा 2-3 हज़ार में किराया लगता है। हफ्ते का 5-6 हज़ार रुपये मेरा दवाइयों पे आता है। थोड़ा मेरे घर के खर्चे हैं। ये लोगों ने मुझे मेरी मदद की हुई है। आपने मेरे साथ फ्रॉड किया। ये मरीज़ जो आपको करवट बदलते आपको बददुआ देगा और अल्लाह के यहाँ आपको वो करेगा कि आपने भाई बन के मुझे जो है ना लूटा है। क्या अल्लाह ताला आपको कोई सज़ा नहीं देगा? क्या अल्लाह ताला ने आपको ऐसा कहा है कि एक मरीज़ को आप लूट लें भाई बना के, उसको इत्मीनान में लेकर, फिर उसको जो ना वो उनकी जो जमा पूंजी है जो उसने अपने बच्चों के लिए रखा हुआ है, आप कहते हैं बच्चों को हिलाल खाएं, खुलाएं, ये खाएं, ये बच्चों को आप ऐसा करते हैं कि आप ये भाई बना के लूटते हैं। मैं पेशेंट, अगर मैं पेशेंट ना होता तो कोई बात नहीं, बंदा कुछ कार मजदूरी करके कुछ ना कुछ कर लेता है, ठीक है ना। मैंने तो आप जब हेल्पलाइन पे बात किया, मैंने समझा कि आप वाकई जो है ना एमसीबी से बात कर रहे हैं, आपको मोनोग्राम पे एमसीबी का लगा हुआ है। मैंने ये समझा कि आप वाकई सही बंदे हैं। भाई भाई बोल रहे थे, भाई भाई बोल रहे हैं, यानी कि भाई का आपने ये इलाज रखिया कि आपने मुझे लूट लिया है। 10-12 हज़ार नहीं, 2,43,000, 2.5 लाख रुपया मेरा तूने लूट लिया है। कितने दिन को मुझे बर्बाद कर दिया है। मेरी छोटी छोटी बेटियां हैं, क्या वो आपको बद्दुआएं नहीं देंगी? क्या वो आपको अल्लाह ताला को अरदास नहीं करेंगी कि या अल्लाह उसको अंजाम दिखा जिसने हमें छोटे बच्चों का एहसास भी नहीं किया। बीमार बाप का, मेरे उन बच्चों का रिस्क था, छोटी छोटी बच्चियां थी, उनका रिस्क था, उनको आपने लूट लिया है। अब मैं कहाँ जाऊँ, कैसे मांगूँ? आपने घर बैठे तो मुझे लूट लिया है। मैंने आपने कहा कि मैं 7-8 बजे सो जाता हूँ, वो बीमार था, सो जाता हूँ ना। आपने कहा नहीं 10-10:30 बजे तक मेरा वेट कर ले, भाई के लिए नहीं कर सकते। मैंने क्या, फिर भी आपने मेरे साथ जो है ना वो फ्रॉड कर दिया है। वो कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला मेरी वक्त औसा गुजर जाएगा। अल्लाह ताला देने वाला उसके वसी खजाने हैं। बहुत वो करीम ज़ात है, बड़ा ज़ात है। लेकिन देखना कि आपके साथ क्या होगा जब मेरी बच्चियां छोटी छोटी मुसल्ले पे खड़ के आपको और आपके ख़ानदान को बद्दुआएं देंगी, ठीक है ना। तो मैं डायलिसिस का पेशेंट हूँ। जब आप सब्जी लेने के लिए गया हूँ ना ATM पे, वो वहाँ मैंने कार्ड दिया तो वो मुझे रकम भी खा लिया, या कार्ड के आपके पास कुछ भी नहीं है। तो मैं वहाँ कितना रोया हुआ होगा, और अपने बच्चों के साथ आके मैं रो रहा हूँ। मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, वो रो रही हैं, मेरी बेगम रो रही है, मेरे माँ बाप हैं बूढ़े बूढ़े, वो रो रहे हैं कि एक बंदे के साथ हमारा बंदे ने हम साथ कितना फ्रॉड कर दिया है। जी नाजरीन, आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी है। अब उस शख्स की वॉइस भी आपने सुनी है, जिस तरीके से वो इनके साथ बात कर रहा है वो भी आपने सुना है। स्क्रीन पर मैंने आपको दोनों नंबर दिखा दिए हैं। जो मोबाइल नंबर से कॉल आई वो भी नंबर मैंने स्क्रीन पर दे दिया है, और जो दूसरा नंबर सामने आया है जिसको बैंक की हेल्पलाइन कहा गया है, ये नंबर भी स्क्रीन पर नाजरीन मौजूद है। ये एक भाई नहीं लुटा होगा, मुझे यकीन है पाकिस्तान में बहुत से लोग लुट चुके होंगे। अब ये तो एक पढ़ा लिखा शख्स है, ये कहता है मैंने LLB किया हुआ है। अब ये भी उनके धोखे में आ गया, उन लोगों के झांसे में आ गया। तो नाजरीन, जो अनपढ़ लोग हैं, जो सादा लोग हैं, उनके भी तो बैंक में अकाउंट चल रहे हैं, उनको तो ATM कार्ड भी चलाना नहीं आता। तो ये लोग कितने लोगों को लूट चुके होंगे। फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए और इस नेटवर्क को पकड़ा जाए। अच्छा अल्ताफ़ भाई, वो स्क्रीन पे जो नंबर्स होंगे, जो आपको इनकमिंग कॉल है, जो आपने कॉल किए, आउट गोइंग कॉल्स हो गई, वो तो डाटा मौजूद होगा? जी सर, एक दिन तो मौजूद रहा, दूसरे दिन जो है ना जब मैंने चेक किया तो मैं जब कॉल करता था वो कॉलें हैं जो उन्होंने कॉल की थी वो जो गायब था। यानी कि जो आपने कॉल की हैं आउट गोइंग में मौजूद हैं नंबर, इनकमिंग में नहीं है। इनकमिंग में दोनों वो हैक कर लिए, उसने निकाल लिए हैं। उन इतनी ये लोग इनके वो यानी व्हाट्सएप पे जो किए हैं वो हैं पड़ी, व्हाट्सएप पे जो वैसा है वो है पड़ी, जो दूसरा नंबर है ना मोबाइल है उस पर नहीं है। अब नाजरीन, उन हैकर की चालाकी देखें कि उनके पास कितना जदीद सिस्टम होगा। अब देखें, वो इनकमिंग कॉल डाटा भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। जो मैसेज उन्होंने किए हैं व्हाट्सएप के ऊपर, इनके पास वो वॉइस मौजूद है। जब आप बैंक में गए हैं तो क्या बैंक वालों ने भी आपके साथ कोई तावन किया है? क्या कहते हैं? बस वो ये ताउन करते हैं कि हमने जो आपकी जो है ना कंप्लेंट, हमने उनको जो मेल कर दी है, वो आपका जो प्रोसेस हेड ऑफिस को हेड ऑफिस को मेल कर दिया है, आपका प्रोसेस इन्वेस्टिगेशन में है, बस हो रहा है। कोई इनपुट मुझे नहीं मिली अभी तक। कोई थाने में दरख्वास्त दी है? थाने में दरख्वास्त में 2 दफ़ा मैं गया हूँ। उन्होंने कहा SHO साहब सुबह को आएंगे, शाम को आएंगे, सुबह को आएंगे, शाम को आएंगे। खाली चक्कर लगा के वापस जाता हूँ। एक वो बंदा अलीपुर सिटी में गया था, उन्होंने कहा कि ये बंदा खड़ा है, ये नायब SHO है, इसको जो है ना दो। उसने कहा मैं खाना खा जाऊँ या आपकी बात सुनूँ। अच्छा नाजरीन, अब यहाँ पर आप पुलिस का रवैया भी देख रहे हैं
अब झूठे मुकदमे दर्ज करने हो तो पुलिस 5 मिनट लगाती है। अब एक शख्स 2,43,000 रकम से हाथ धो चुका है, उसको रिस्पांस नहीं दिया जा रहा, वो थाने के चक्कर लगा रहा है। भाई अगर आप थाने में केस रजिस्टर नहीं कर सकते तो आप इसे ब्रीफ करते, आप कहते आप साइबर क्राइम में जाएं या किसी और इदारे में जाएं, ये पुलिस केस नहीं है। आप कम से कम इसे मालूमात तो सही तरीके से दें ताकि ये शख्स किसी ठीक इदारे के पास जा सके, अपनी कंप्लेंट कर सके, जहाँ से इसको रिलीफ मिल सके। बहरहाल मैं तमाम एजेंसियों से गुजारिश करता हूँ, DPO मुजफ्फरगढ़ से भी अपील करता हूँ कि आप भी अपने नेटवर्क के ज़रिए इस चीज़ को चेक करें और इसका केस फिर साइबर क्राइम में भी जाना चाहिए। साइबर क्राइम में दरख्वास्त दी है? जी, साइबर क्राइम में मैं गया हूँ, उधर मैंने एप्लीकेशन दी है 19/9/22 को, अभी तक उसका कोई रिस्पांस भी नहीं आया। अल्ताफ़ भाई आखिर में क्या कहेंगे? आपको पूरा पाकिस्तान देख रहा है, आला अफसरान भी देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहते हैं, क्या डिमांड है आपकी? मैं ज़ैन TV की तवज्जो से हुकाम बाला साइबर क्राइम और FIA और जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं या इन जैसे फराडियों का ताक़ुब करते हैं, उनको अपील करता हूं कि मुझ जैसे जो गरीब लोग लुट चुके हैं उनको उनकी इमदाद करें और उन फराडियों को पकड़ें। सिर्फ एक अल्ताफ़ के साथ ये फ्रॉड नाजरीन नहीं हुआ, ये पूरे पाकिस्तान में कई लोग लुट चुके होंगे। देखना कमेंट में ये लोग आएंगे सामने, किस किस के साथ ये फ्रॉड हो चुका होगा। तो मैं तमाम एजेंसियों से यही गुजारिश करता हूँ, सारे सबूत नाजरीन मैंने स्क्रीन पर दे दिए हैं। जिस नंबर से कॉल आई वो दे दिया है, उसको ट्रेस किया जा सकता है। जो दूसरे नंबर से हेल्पलाइन के तौर पर जो नंबर इस्तेमाल किया गया नाजरीन, वो दोबारा स्क्रीन पर दे रहा हूँ, इस ज़रिए भी आप ट्रेस कर सकते हैं। नाजरीन मैंने वॉइस भी सुना दिया उस कॉलर की कि आप उस वॉइस को भी चेक कर सकते हैं, ये ट्रेस करने पे हैं तो कर सकते हैं। बहरहाल यही कहूँगा कि ये एक अल्ताफ़ नहीं लूटा, पाकिस्तान में कितना लोग लुट चुके होंगे। फौरी तौर पर एक्शन लें, इस केस को मिसाली केस बना दें। जब आप इस नेटवर्क को पकड़ेंगे तो सिर्फ़ एक अल्ताफ़ को नाज़रीन रिलीफ नहीं मिलेगा, बल्कि कई लोग होंगे जो इनसे लुट चुके होंगे, उन तमाम को रिलीफ मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी इल्तिजा के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि मेरे इस प्रोग्राम पर ज़रूर एक्शन होगा। नाज़रीन बहुत जल्द मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।